कटिहार के दियारा इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका कुख्यात अपराधी कारेलाल यादव उर्फ रणवीर यादव आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। 25,000 का इनामी और टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल इस बदमाश को पटना से दबोचा गया है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि टेक्निकल सर्विलांस और इनपुट की मदद से पटना में छापेमारी कर कारेलाल को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में उसने कुर्सेला कांड की हत्या की बात को भी कबूल लिया है। 18 मार्च को कुर्सेला थाना क्षेत्र में अरुण यादव अपने भाई जूलो यादव के साथ खेत में बोरिंग करवा रहे थे, तभी रणवीर यादव अपने गैंग के साथ वहां पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में जूलो यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर कारेलाल वहां से फरार हो गया और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। पूछताछ में कारेलाल यादव ने खुलासा किया कि जूलो यादव ने पहले उस पर गोली चलाई थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। रणवीर यादव उर्फ कारेलाल यादव का नाम दियारा के इलाके में खौफ का पर्याय बन गया था। रंगदारी, हत्या, अपहरण और अवैध हथियार जैसे कई संगीन मामलों में वह वांछित था, लेकिन अब जब वह सलाखों के पीछे है, इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस की इस कार्रवाई को आम लोग बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। अब देखना होगा कि कारेलाल के पकड़े जाने के बाद उसके गैंग के बाकी सदस्यों पर कब तक शिकंजा कसता है। दिनांक 18 मार्च को अरुण यादव जो कि कुर्सेला के रहने वाले हैं, वो अपने परिवार के साथ शाहपुर धर्मी में अपनी ज़मीन में बोरिंग गाड़ने गए थे। बोरिंग गाड़ने क्रम में ही उनके परिवार के एक सदस्य जूलो यादव और जुल्मी यादव गोली मार दी गई थी, जिसके आलोक में कुर्सेला थाना कांड संख्या 6425 दर्ज किया गया था। उसी समय जो वादी पक्ष था, उनके द्वारा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों का नाम दिया गया था और उसमें से जो उनका मास्टरमाइंड था कारेलाल यादव, उसका नाम सामने आया था। पूरे उसके जो भी गिरोह में शामिल लोग थे उन लोगों का भी नाम आया था। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा टीम बनाकर लगातार रेड छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में कल रात में पटना के कंकड़बाग स्थित एक हॉस्पिटल से कारेलाल यादव उर्फ रणवीर यादव, पिता का नाम विजय यादव, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इसने बताया है कि 8 सितंबर 2024 को ये जुल्मी यादव अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर फायरिंग किया था, जिसमें ये जूलो यादव को जुल्मी यादव को ही पहचान पाया था। उसी क्रम में तब से इसके मन में ये बदला लेने की भावना चल रही थी और बाद में इसने मौका पाकर ये घटना को अंजाम दिया। उस घटना के आलोक में भी 168-24 केस दर्ज हुआ था कुर्सेला थाना में। बाद में इसके स्वीकृति बयान के बाद हम लोगों ने गोबराही दियारा में 2 हथियार भी बरामद किए हैं, जो इसके गिरोह के द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। साथ ही साथ इसने जितने भी लोग हत्या में शामिल रहे, हत्या के बाद शव को साइड करने में शामिल रहे, व जिन जिन लोगों के बासा के पास हथियार रहता है, उस सब के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को दी हैं और जिसके क्रम में हम लोग आगे आने वाले समय में कार्रवाई करने वाले हैं और रेड्स करने वाले हैं। कारेलाल यादव गोबराही दियारा में एक बहुत ही रिनाउंड दबंग अपराधी रहा है। इसके ऊपर लगभग 12 केस पहले से रहे हैं और लगातार इसका जो भय है एरिया में बना रहता था। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद विपिन यादव के बाद दूसरा एक दियारा अपराध में और ये रंगदारी की जो सिचुएशन होती है, इसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। लोगों के मन में जो अभी कटाई का टाइम चल रहा है, इसमें फिर से एक संतुष्टि का भाव आएगा। कार यादव चूँकि पहले भी फसल काटने के लिए, फसल उगाने के लिए, चारा देने के लिए, भैंस के लिए, इन सब के लिए रंगदारी लेता रहा है। ये खुद लगभग 120 बीघा ज़मीन पर खुद से पूरा एक्ट करता है। इसमें से खुद इसकी अपनी ज़मीन 20-25 बीघा है, बाकी 100 बीघा इसने बटाईदारे पे ले रखी है। तो काफ़ी बड़ा एरिया इसके अपने कंट्रोल में रहा है और बाकी एरिया को भी ये इलीगली काफ़ी कंट्रोल करता था। तो खुद की गिरफ्तारी से और बाकी जितने भी इसके लोग गिरोह में, वो सभी लोग भागे फिर रहे हैं। तो उस कारण से अब थोड़ा सा दियारा क्षेत्र में शांति है और हम लोग बहुत ही जल्द जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं सभी को गिरफ्तार करेंगे।
हाँ, कारे यादव कटिहार का टॉप 10 का भी अपराधी है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है।